हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने एंगल्स का एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और उनके रिवॉल्यूशन कैसे गिने जाते हैं। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। हमें फ्रैक्शन में पूछा गया है कि ये जो घड़ी मैंने बनाई हुई है, घड़ी में जो टाइमिंग्स दी हुई है आपके बुक में क्वेश्चंस में, तो उन्होंने बोला है कि कौन सा फ्रैक्शन अगर वो होगा रिवॉल्यूशन का, अगर आवर हैंड का ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, कहां से कहां जाएगी। जैसे यहां पर लिखा है 3, तो हमारी सुई जो है 3 पे है, 3 से कहां जा रही है, वो जा रही है 9 के पास, 3 से जा रही है 9 पे। तो ये हमारा कौन सा रिवॉल्यूशन हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों को देखो, मैं आप लोगों को जस्ट एक रिवीजन करवा देती हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन। ये हमारा पूरा हो गया 180 डिग्री। ये हमारा हो गया 1/2 रिवॉल्यूशन, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। और इसके बाद वाला जो बच जाता है वो हम आगे जब आएगा फिर बताऊंगी। इसके बाद वाला अगर मान लो ये हमारा है और हमारा ये बना 90, तो ये वाला हिस्सा जो है उल्टा वाला हिस्सा, ये हमारा होता है 3/4 रिवॉल्यूशन। क्लियर। तो अब हमें आ रहा है इसमें, देखो ये मैंने क्या बताया था, पूरा 180 डिग्री बन रहा है। इसमें ये कौन सा रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये पूरा हमारा कितना हो रहा है, 180 डिग्री पर पूरा टर्न हुआ है। तो ये हमारा कौन सा रिवॉल्यूशन हो गया, कितना हो गया, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 रिवॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको जस्ट रिवाइज भी कराया। 90 डिग्री, फिर जो पूरा हाफ ऊपर से लेके नीचे, ये पूरा हाफ हो रहा है हमारा। हाफ जब भी होता है तो हाफ ही हुआ, ये पूरा देखो, ये पूरा कंप्लीट सर्कल में से ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, ये पूरा आधा हो गया, तो ये हमारा हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हाफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, 4 to 7। पहले हमने घड़ी की सुई को कहां पे लेके गए, 4 पे लेके गए। 4 के बाद हमारी घड़ी की सुई कहां पे आई, 7 पे आ गई। अब आप ध्यान से देखो, 90 डिग्री जब हमारा बनता है, यहां से लेके यहां तक जब हमारा 90 डिग्री बनता है, तो कितने होते हैं, 1 2 3, यानी यहां से लेके 3 हम यानी कि 15 मिनट्स आगे बढ़ते हैं। टोटल आपको क्या ध्यान रखना है कि 90 डिग्री बन रहा है, तो क्लॉक में अगर देखेंगे तो हम पूरे के पूरे 15 मिनट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, यानी कि ये पूरा का पूरा 15 मिनट्स आगे बढ़ रहा है। ये 15 मिनट्स आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री का रिवॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, पूरे कंप्लीट का चौथा हिस्सा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/4 रिवॉल्यूशन। सॉरी, चौथा हिस्सा नहीं, चारों का एक अलग पहला हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो ये हमारा हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, 7 to 10। तो हमने घड़ी की सुई बनाई, 7 पे आ गई, उसके बाद हमारी घड़ी की सुई कितने पे आ गई, 10 पे आ गई। अब इसे काउंट करके देखते हैं, 5 10 15, ये भी पूरा का पूरा 15 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो गया, पूरे कंप्लीट सर्कल का ये पहला हिस्सा है। 4 पार्ट होते हैं, 4 का ये पहला हिस्सा है, तो ये हो गया हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन। इन्होंने हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन ही पूछे हैं, फ्रैक्शन में लिखना है। ये हमें फ्रैक्शन में हमने इनके आंसर्स लिख दिए। अब डी पार्ट में इन्होंने टाइम क्या दिया हुआ है, इन्होंने टाइम बोला है 12 to 9, यानी कि पहले हमारी सुई 12 पे जाएगी, फिर यहां से एंड क्लॉकवाइज 9 पे जा रही है, यहाँ पे जाके 9 पे,
यानी कि हमें यहाँ से लेकर 12 to 9 यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा इन्होंने हमसे पूछा है कि ये कौन सा पार्ट हुआ। हमें ये मैंने अभी आपको बताया था, जब ये 15 वाला मिनट्स का जब हमारा होता है तो हमारा 1/4 होता है। उसके अलावा ये जो जितना बच गया है पीछे वाला 15 + 15 30 30 + 15 कितना हो गया 45। ये पूरे 45 मिनट्स जो है हमारा, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा पूरा जो राउंड है उसका ये नीचे होता है 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स का ये हमारा 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। तो ये हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। क्लियर। इन्होंने हमसे ये वाला नहीं पूछा, इन्होंने क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई पहले 12 से राउंड होते होते 9 पे जाती है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इन्होंने हमसे इसका फ्रैक्शन पूछा है। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है 1 से लेके 10 तक। तो पहले हमारी सुई 1 पे गई, फिर हमारी सुई 10 पे गई। इसका मतलब यहाँ पर भी हमको 1 से लेके 10 तक का ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन पूछा हुआ है, हम पहले कर ही चुके हैं। इसका आंसर भी हमारा कितना हो गया 3/4 रिवॉल्यूशन। आई होप आप समझ रहे हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वाला 6 to 3। पहले हमने सुई कहाँ बनाई 6 पे, फिर यहां से घूमते 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 सुई कहाँ पहुंच गई 3 पे पहुंच गई। यानी कि ये भी हमारा जहां से पहले से स्टार्ट करना है, 6 से बोला 3 तक, तो 6 से लेके 3, तो फिर 6 से लेके ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला भी हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। इस तीनों वालों में हमारा आंसर 3/4 रिवॉल्यूशन ही आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरा 45 मिनट्स का टाइम का पूछा है। ये हमारा सिर्फ ऐसे ध्यान रखो 15 मिनट्स का, अगर 15 मिनट्स का अगर डिफरेंस आ रहा है टाइम का तो हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन होगा। अगर हमारा 30 मिनट्स का आ रहा है, पूरा 30 मिनट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो हमारा हाफ हो गया 1/2। और 45 मिनट्स का पूरा पूछा है तो हमारा ये हो जाएगा 3/4 रिवॉल्यूशन। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट। पहले हम लोगों ने उल्टा किया था, हमको टाइम दिया हुआ था, हमें रिवॉल्यूशन बता रहे थे। यहाँ पर हमको रिवॉल्यूशन दिया हुआ, हमको टाइम बताना है कि सुई अगर इस पॉइंट से यानी कि 12 तक चल रही है तो उतने रिवॉल्यूशन के बाद सुई कहाँ पर पहुंचेगी। आई होप क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। हैंड ऑफ ए क्लॉक यानी सुई कहाँ पे रुकेगी अगर स्टार्ट एट 12 से स्टार्ट हुई एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। मैंने बताया था हाफ रिवॉल्यूशन यानी कि 180 डिग्री का एंगल, यानी हाफ रिवॉल्यूशन होके वो कहां पे जाके ये होता है पूरा हमारा हाफ रिवॉल्यूशन। तो ये 12 से जब स्टार्ट हुई तो सुई 12 से स्टार्ट हुई तो कहां पर एंड हुई, स्टॉप कहां पर हुई 6 पे। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा 6। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है वो होता है क्लॉकवाइज। अब घड़ी की मूव हमारी इस डायरेक्शन में, हमेशा राइट इस डायरेक्शन में मूव करती है, ये होता है क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो तो यानी कि हमें उसी का बिल्कुल अपोजिट मूव करना है, तो वो हमारा बिल्कुल अपोजिट उसकी मूवमेंट हम गिनेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। बार बार क्लॉकवाइज क्यों लिखा जाता है, मतलब राइट से स्टार्ट करना है, जैसे जिस मूवमेंट में हमारी घड़ी मूव करती है, वॉच मूव करती है, उसी डायरेक्शन में हमको करना है। नेक्स्ट वाला क्या है, स्टार्ट्स एट 2। स्टार्ट्स हमारी घड़ी कितने पे हुई 2 पे स्टार्ट हुई और हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, तो इसी का बिल्कुल सीधा हाफ रिवॉल्यूशन मतलब बिल्कुल सीधा यानी कि हाफ हो गया। तो 2 से स्टार्ट हुई तो एंड कहां पे हुई, हमारी वॉच कहां पर एंड हुई 8 पर एंड हुई। क्लियर, समझ में आ गया। अब बाकी के 2 पार्ट भी कर लेते हैं। सी पार्ट, अब सी पार्ट्स में क्या बोला, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 5 से स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम उसको 5 पे ले जाएं। 5 पे स्टार्ट किया एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। बताया था मैंने 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 15 मिनट्स का डिफरेंस यानी 90 डिग्री एंगल। तो 1/4 यानी 1 यहाँ पर हमारा 15 मिनट्स कहां पर आ रहे हैं, ये हमारे पूरे 15 मिनट्स आ रहे हैं।
ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, घड़ी की क्लॉक जो हैंड है हमारा, स्टॉप कहां पर होगा, 8 पे होगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 8। मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट में भी हमारी स्टार्ट कहां पे हो रही है, 5 से ही स्टार्ट हो रही है। अब इन्होंने क्या बोला, इट मेक्स 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 3/4 रिवॉल्यूशन मतलब 45 मिनट्स का रिवॉल्यूशन, यानी कि सुई जो है हमारी कहां पहुंच जाएगी, यहां से लेके यहां तक 15 हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक हमारा पूरा का पूरा 30 हो गया, फिर और 3 जोड़ा यानी कि 45 पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये हो गया हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन। तो 5 से स्टार्ट हुई तो एंड किस पे हुई हमारी सुई, हमारी सुई एंड हो गई 2 पर एंड हो गई। मैं आपको फिर से एक बार करवा देती हूँ रिवाइज। अगर 1/4 दिया है तो हमारी सुई जो है 15 मिनट्स आगे बढ़ेगी, और अगर हमारा 1/2 है रिवॉल्यूशन तो हमारी घड़ी की सुई 30 मिनट्स आगे बढ़ेगी, और अगर यही हमारा 3/4 का रिवॉल्यूशन है तो हमारी घड़ी की सुई 45 मिनट्स आगे बढ़ेगी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, आपको कभी भी ये सवाल करने में मिस्टेक नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, हमने डायरेक्शंस के बारे में भी समझा था कि हम डायरेक्शन में भी कैसे, जैसे हमने वॉच का किया है वैसे ही हमारा ये इसका क्लॉक का किया, वैसे ही हमारा इसका रिवॉल्यूशन भी वैसे ही होगा। तो डायरेक्शन पूछा है। अब यहाँ पर हमने बोला हम ईस्ट पे खड़े हैं, हमारा फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब पूरा 180 डिग्री का, यानी कि यहां से लेके हमारा ये पूरा यहां तक हो गया हाफ रिवॉल्यूशन। तो ईस्ट से अगर हमने हाफ रिवॉल्यूशन टर्न किया तो हम फेसिंग से यहां पहुंचे तो हमारा आंसर कितना है, हम वेस्ट पे पहुंच गए। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेस्ट। जब हम ईस्ट से हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो हमारा डायरेक्शन, हमारा फेस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, ईस्ट, इसको पहले रब कर ले। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, स्टार्ट हमारा ईस्ट से ही हो रहा है, ये भी हमारा ईस्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि 1 रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन और आगे। तो 1 रिवॉल्यूशन अगर पूरा होगा तो हमारा वापस ये ईस्ट पे आ गया, उसके बाद फिर से हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा घूम के कहाँ आ गया, जो हमारा फर्स्ट वाला था ये हाफ, यानी कि वेस्ट पे ही आ गया। 1 कंप्लीट एंड हाफ रिवॉल्यूशन। तो ईस्ट से फिर भी यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया कि वो वेस्ट फेस पे हुआ, उसका फेस कहां पर हुआ, वेस्ट साइड पे। क्लियर। नेक्स्ट है वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसको हम फिर से क्लीन कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट कर रहा है वो, वेस्ट एंड मेक, यहां पर हमारा वेस्ट हो गया, यहां से उसने स्टार्ट किया, वेस्ट से स्टार्ट किया एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने बताया था आपको, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज हमारा होता है ये इस तरफ राइट साइड से, अब एंटी क्लॉकवाइज बोला तो उसे उल्टा मूव करना है। और 3/4 रिवॉल्यूशन यानी कि ये 90 हो गया, ये हमारा 180 हो गया, और 3/4 यानी कि यहां तक, ये पूरा हमारा कितना रिवॉल्यूशन हो गया, 3/4 रिवॉल्यूशन। तो वेस्ट से स्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ उल्टा घूम के वो कहां पर आ गया, नॉर्थ में आ गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, साउथ एंड मेक। पहले तो मुझे आप लोगों ने फटाफट कमेंट करके बताना है कि जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। साउथ से स्टार्ट किया उसने, अब ये वाला हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, साउथ से स्टार्ट हुआ, ये साउथ से स्टार्ट हुआ
एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, और एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है। और इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने ना एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना क्लॉकवाइज बोला है, तो हमने इसका पूरा का पूरा क्लॉकवाइज ही लेंगे इसको, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज लेंगे, साउथ से स्टार्ट हुआ, पूरा रिवॉल्यूशन किया, कहां पर आगे खत्म हो गया, फुल रिवॉल्यूशन लिया तो हमारा साउथ पे अगर इस पे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, जिस पे स्टार्ट हो रहा है अगर पूरा रिवॉल्यूशन लेंगे तो हमारा उसी डायरेक्शन पे ही फेस हमारा आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में ही हमारा एंड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, साउथ। साउथ से स्टार्ट हुआ और साउथ पे आके फेस उसका रुका, वहां पर आके स्टॉप हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं। आज हमने 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस किए हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वॉच के और डायरेक्शन वाले। और इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट है, तो अगर समझ में आया तो भी मुझे कमेंट करो। अब नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरी वीडियोस को आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो और लोगों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करो और कमेंट करना मत भूलना कभी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।